नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे हम आपको हर न्यूज से अवगत कराते रहते हैं हरियाणा की, चाहे वो राजनीतिक न्यूज है या सामाजिक न्यूज है, ग्राम विकास की न्यूज है, सरकार की न्यूज है, प्रशासन लेवल की न्यूज है, तो हर तरह की, चाहे वो क्राइम से लेकर के और कितनी ही बड़ी घटना क्यों ना हो, हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव भोड़ा खुर्द, जो पटौदी विधानसभा पटौदी खंड के अंतर्गत लगता है। और यहाँ प्रेजेंट में जो एक साथी से मैं आपका परिचय कराऊंगा आज, भाई देवेंद्र जी। भाई देवेंद्र जी एक सोशल एक्टिव वर्कर कहने के नाते तो बहुत ही साथी ऐसे होते हैं, लेकिन एक असली समाज सेवी साथी ऐसे हैं जिन्होंने गांव में अनेक कार्यों पर इस प्रकार के काम कर रखे हैं। आप सुनकर के ये कहेंगे कि ऐसे साथियों को प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए। देवेंद्र भाई नमस्कार। सभी को नमस्कार। तो देवेंद्र भाई, कैसा चल रहा है घर परिवार की, बताओ पहले तो। बहुत अच्छा चल रहा है जी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और गांव बस्ती में सब अच्छा है जी। सब अच्छे हैं। तो देवेंद्र भाई, हमने कुछ सुना है आपके बारे में, हमने आपके बारे में सुना है कि आपने कुछ गांव में किसी पद पर भी ना रहते हुए बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, बताएंगे थोड़ा सा प्लीज। देखो जी, मैं अपने आप में तो बिजनेसमैन हूँ जी, और खेती का काम मेरा। लेकिन अभी गांव में मैंने 2 महीने से अपने सफाई के बारे में मतलब सोचा कुछ जी। तो एक सफाई कर्मचारी लगाया अपनी तरफ से। अपनी तरफ से, अपने खर्चे पे। हाँ जी। भाई ने स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत अपने खर्चे से एक सफाई कर्मचारी को हायर किया है, और लगभग 2-3 महीने से वो साथी काम कर रहा है। और सर क्या अचीवमेंट किया? और तब तक मैं जीऊँगा तब तक इस काम को चालू रखूँगा, और मेरी आमदनी रही तो। देखिए भाई ने क्या कहा, गवर्नमेंट उसको हायर करे या ना करे, लेकिन जब तक मैं जीऊंगा, जब तक मेरी कैपेबिलिटी बनी रहेगी, तब तक उस सफाई कर्मचारी को मैं हटाऊंगा नहीं। और हो सकता है कि और एक्स्ट्रा भी एक्सेस भर्ती करने पड़ जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और सर गाँव में क्या आपने एक्स्ट्रा किया? और सर एक ये अपने जो मच्छर मारने की फोगी मशीन होती है ना, वो लगा रही गाँव में। मच्छर हो गया, मान लो गाँव में मच्छर ज़्यादा हो गए, अपने खर्चे पे। हाँ जी, वो पूरा अपना खर्चा। ये देख, जो काम सरकार का होता है, जो प्रशासन का होता है, प्रशासन के उस काम को भी फॉगिंग मशीन का गांव में प्रबंध कर रखा है कि बीमारियां ना पनपने पाए। और सर और बताएंगे? और जी अपनी तरफ से ना, मतलब अपने जो कन्याओं की जो शादियों में जी 5100 रुपये का उन्हें सोचा है भाई, 5100 रुपये पर मतलब लड़की की शादी में कन्यादान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की सगुन, जिसको बोलते सगुन, सगुन के तौर पे भाई ने कहा कि 5100 रुपया, चाहे वो किसी की भी बेटी की शादी है, उसमें गरीब की बेटी की शादी में हम 5100 रुपये का कन्यादान पैकेज प्रोवाइड करते हैं। और सर क्या अचीवमेंट है? और जी गरीब के लिए मैंने अपने गांव में ना एक खुद की जमीन, हमने 1 एकड़ जमीन, उसमें हमने वाटिका बनाई है। गरीब के लिए फ्री है। और मान लो भाई अपने जो भी बड़े पैसे वाले हैं वो देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के लिए फ्री। देखिए, इसको हम एक सामाजिक अचीवमेंट कह सकते हैं। समाज सेवा के तौर पे 1 एकड़ में भाई ने वाटिका बना रखी है, और गरीब परिवारों से किसी प्रकार का कोई उसमें किराया नहीं दिया जा रहा। यदि कोई अमीर साथी है, कोई किसान साथी है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई सर्विसमैन है, यदि कोई डोनेशन वगैरह भी कोई देना चाहे तो उसकी भी बाकायदा हम पर्ची काट सकते हैं। अदरवाइज किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो देवेंद्र भाई, आगे आपने मतलब प्रशासन से कुछ हेल्प लेने के लिए, सरकार से हेल्प लेने के लिए, मतलब सामाजिक तौर से आगे निकल के ग्राम पंचायत वगैरह के बारे में क्या विचार आपका? तो पंचायत के बारे में ये विचार है अपना, मान लो अगर हम सरपंच बन जाते हैं, मैं अब की बार ना इलेक्शन लड़ने की मेरी थोड़ी सोच बनाई, तमन्ना। सरपंच जी। अगर मैं सरपंच बन गया तो गांव में मतलब काफ़ी काम करने की सोच रहे। गांव में, हमारे गांव में कुछ मतलब कोई भी सुविधा नहीं है जी। जैसे मान लो हॉस्पिटल है जी, पशुओं का हॉस्पिटल है, या अपने ये डिस्पेंसरी है जी, वो है। और दूसरी बात है, मान ले व्यायामशाला आपके बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए, मान लो खेलने के लिए कोई वो भी नहीं है, स्टेडियम नहीं है, वो भी उसका भी प्रबंध होना चाहिए जी। और गांव से लड़कियां जाती है, सुबह लड़के जाते हैं, मान लो गुड़गांव ना अपना ये कॉलेज में वहाँ बस होती है, मान लीजिए अपनी रोडवेज की कोई सुविधा नहीं है। सुबह मान लो मेरी इच्छा है कि सुबह एक बस जाए, शाम को आए, तो एक बस लगाने की मतलब बहुत कुछ सोच रखा है। मन में वालों को कामयाब मिलती है तो जी है। तो इन्हीं इसी कड़ी में मेरे साथ में, सर क्या नाम आपका? जिले जी। तो जिले भाई, अभी देवेंद्र भाई ने थोड़ी सी अपनी इच्छा जाहिर की है कि भाई यदि ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ने की मेरी तमन्ना है, और यदि मैं सरपंच बन गया तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा मैं विकास कार्य कर सकूँ। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देवेंद्र के बाद उसके साथ है, देवेंद्र जी के साथ है। इन्हीं कड़ी में मेरे साथ बैठे भाई मनोज जी। मनोज जी, क्या कह रहे? देवेंद्र भाई ने अपना एक तमन्ना जाहिर की है, अपनी एक पराकाष्ठा जाहिर की है, क्या कहना चाहेंगे आप?
प्रेम जी, इनको देवेंद्र जी को जो फिलहाल मौजूदा जो ये काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए हमें लगता है पूरे गांव का विकास बहुत अच्छे तरीके से, अगर भाई देवेंद्र सरपंच बनता है तो पूरे गांव का विकास होगा और सबकी पहचान होगी। देखिए, ये भाई मनोज जी ने ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं, इन्होंने बताया कि यदि देवेंद्र भाई को एक मौका दिया जाएगा ग्राम पंचायत के लिए काम करने के लिए, तो इसमें गांव का विकास होगा। इन्हीं के साथ में बैठे भाई सुंदर जी। सुंदर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। भाई देवेंद्र भाई ने आप लोगों के सामने एक अपनी पराकाष्ठा पेश की है कि यदि अब की बार मेरी तमन्ना है सरपंच बनने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बढ़िया काम करेगा जी। अब भी समाज सेवक काम कर रहा है। नहीं तो आप स्पोर्ट में वोट में साथ रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। साहब का क्या नाम है? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी हमारे बहुत बुजुर्ग है, लगभग 65-70 साल के समथिंग एज है। देवेंद्र भाई ने एक प्रस्ताव रखा, क्या क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया काम करेगा ये, बढ़िया करेगा। हाँ, काम तो देखिए, इन बुजुर्ग ने क्या कहा कि देवेंद्र यदि सरपंच बन जाते हैं तो सरपंच बन के, ये बिना सरपंच के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सामाजिक लेवल का काम होता है। और ऐसा काम हर एक के बस की करना नहीं होता। बहन बेटों की शादी में 51 रुपए का पैकेज है, अपनी 1 एकड़ जमीन में वाटिका का निर्माण करा रहे हैं, और दूसरा फॉगिंग मशीन गांव को प्रोवाइड कर रखी है। और यदि सरपंच बन जाते हैं तो शायद इनके गांव में जिम, स्टेडियम और डिस्पेंसरी की भी सुविधा मुहैया होगी। सर, क्या नाम है आपका? समय सिंह जी। तो समय सिंह जी, देवेंद्र जी ने कोई प्रस्ताव रखा, अपनी इच्छा प्रकट की है ग्राम पंचायत के लिए, अभी 2 महीने के बाद में इलेक्शन होने हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके साथ हैं हम, और अच्छा का सरपंच बनेगा, साबित भी अच्छा होगा ये। उसने मदद भी की है लोगों की जी, मदद भी की है, जैसे गरीबी में जरूरत पड़ती है उसके लिए मदद भी कर रहा है जी। ये जो उधारी पे पैसे वैसे जी, जी, जी। के भी मदद कर रहा है। तो मैंने सुना है कि गरीब लोग यदि कोई पैसा धेली वगैरह ले लेता तो उनसे ब्याज भी नहीं लेते। हाँ, कुछ 6 महीने का। जी। ये तो कैसा? देखिए, ये साहब ने बताया कि भाई जो बिना किसी पद पे रहते हुए भी, मतलब समाज में जब इतना काम कर सकते हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, तो यदि प्रशासनिक पद में आ जाते हैं, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे यदि ये चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, तो गांव का विकास होगा, समाज का विकास होगा। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा। धन्यवाद।